ओ अब हम बात करें थाट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से तो आएगा ही आएगा। समझ गए आप? समझदार हो, इशारा काफी समझते हो। अब हम बात कर रहे हैं, देखो सा रे, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल और नी शुद्ध। सा से लेकर नी तक स्वर होते हैं। ये हम स्वरों से पता करते आ रहे हैं, स्वर सा से लेकर नी तक होता है। फिर हमने सप्तक में भी ये बात की है, अब मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। सा से लेकर नी तक 12 स्वर होते हैं। अब वो कह रहा है इनमें से अगर हम कॉमन कर दें तो ये कॉमन है, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ये जो है ना, ये रे का ही रूप है, रे शुद्ध का रूप है, लेकिन इसको आप रे ही बोलोगे, ठीक है। अगर रे कोमल अलग से मेंशन है तो आप रे कोमल अलग से बोल सकते हो, लेकिन आप इसको रे भी बोल सकते हो। रे बन जाएगा ये सा रे गा मा पा धा नी। टोटल 7 स्वर होते हैं, यही बताया था मैंने आपको। 7 स्वरों को सप्तक होता है, लेकिन उनको अगर आप अलग अलग छान दो, मतलब उसको अलग से फिल्टर कर दो, तो ये स्वर भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब ब्रैकेट में अगर बंद कर दी जाए तो सा रे गा मा पा धा नी सिर्फ 7 स्वर होता है। हम ये कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर मिलाकर के कुल हमारे 12 स्वर होते हैं। अब इन्हीं 12 स्वरों में से, ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इन्हीं 12 स्वरों में से चुने हुए 7 स्वर, इन्हीं 12 स्वरों में से चुने हुए 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर मैंने चुन लिए हैं, कोई भी, लेकिन आएगा एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ये नहीं है कि अभी दोनों चुन लोगे या दोनों चुन लोगे, दोनों चुन लोगे, दोनों चुन लोगे, दोनों चुन लोगे। चुनना एक है, चाहे ये चुनोगे, ये चुनोगे, ये चुनोगे, ये चुनोगे, ये इनमें से सा और पा तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इस बात को कि 12 स्वरों में से चुने गए 7 ऐसे स्वर, कैसे स्वर? जो क्रम के अनुसार हो। क्रम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये मतलब आगे पीछे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि 1 3 मतलब सा गा रे मा धा पा नी, ऐसा नहीं होगा। इनमें से कोई भी स्वर विदाउट सीक्वेंस नहीं हो सकता। थाट में कम से कम 7 स्वर होने चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 7, मतलब इन 12 स्वरों में से कम 7 स्वर होने चाहिए। कोई भी स्वर रिपीट नहीं होगा। नंबर 1, 7 के 7 स्वर होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होगा। नंबर 3, इनमें से कोई भी स्वर वर्जित नहीं हो सकता। वर्जित का अर्थ होता है जो स्वर ना लगे, जो स्वर नहीं लगे, उन्हें हम वर्जित कहते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी स्वर वर्जित नहीं हो सकता। जैसे ही वर्जित किया तो थाट नहीं बनेगा, कम से कम 7 स्वर होने चाहिए। जो भी वर्जित किया थाट नहीं बनेगा, कम से कम 7 स्वर होने चाहिए। दूसरी बात, ये सभी के सभी स्वर 7 के 7 मतलब सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, क्रम के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 1 2। रे कोमल हो सकता है, डजंट मैटर। धा कोमल हो सकता है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा सीक्वेंस वाइज ही, होगा सीक्वेंस वाइज ही, ठीक है। कि 12 स्वरों में से चुने गए 7 ऐसे स्वर जो क्रम के अनुसार है, क्रमानुसार है और बिल्कुल सीधे हैं, मतलब क्रम के अनुसार है, 7 के 7 स्वर है, कोई वर्जित नहीं है। उनसे क्या होता है? थाट से राग का जन्म होता है। राग, ऐसे 7 स्वर, 12 स्वरों में से ऐसे 7 स्वर जो क्रम के अनुसार है, क्रमानुसार 7 स्वरों का ऐसा समूह जिनसे राग जन्म लेते हैं, राग उत्पन्न होते हैं। जो शास्त्रीय संगीत का जो एक गायकी है, राग, जो शास्त्रीय संगीत में जो राग गाए बजाए जाते हैं वो जन्म लेते हैं। अब देखो, अब ट्विस्ट है भाई, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ मामला, वो थोड़ा सा आप देखो। 7 स्वर, ठीक है, लक्षण मैंने बता दिया, 7 स्वर होने चाहिए। अब सबसे पहले हमें पता करना है कि थाटों की संख्या कितनी है। तो थाट की संख्या हमारे पास है 10 थाट हैं। थाट होते हैं 10। और राग कितने होते हैं? राग कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी। चलो यहाँ 200 राग लिख लेते हैं, 200 मान लेते हैं। लेकिन बहुत सारे राग हैं। कुछ राग जो गाए बजाए जा रहे हैं आज के समय में, वो भी हैं। कुछ ऐसे राग हैं जो गाए बजाए गए थे कभी किसी समय में, लेकिन आज नहीं गाए बजाए जाते। कुछ ऐसे राग हैं जो गाए तो, जो मतलब गाए ही नहीं गए, सिर्फ ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उनको मतलब लिखा गया है, सिर्फ लिखा गया है।
वो जितने भी राग हैं, जितने भी राग गाए जाते हैं वो इसमें से आते हैं, इन थाट में से। 10 थाट में से इतने राग होते हैं, बाप रे बाप, सोचने की बात है। मतलब एक थाट बहुत सारे रागों को जन्म दे सकता है, एक थाट से बहुत सारे रागों की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक थाट से एक ही राग आएगा, दूसरा आएगा नहीं। लेकिन कोई ना कोई भी राग होगा, वो एक ना किसी थाट से होना चाहिए। ये भी एक लक्षण है कि थाट से किसी ना किसी राग की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को आप? बहुत आसान है गुरु, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो, थाटों की संख्या 10 होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं थाट की पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो हमें लिख लेना है थाट। ठीक है, अब 10 थाट मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला जो थाट है, सबसे पहला थाट है जिसको हम कहेंगे बिलावल थाट। बिलावल थाट, बिलावल थाट, सबसे पहला थाट बिलावल है। इनके नाम मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहला थाट बिलावल है। अब इस थाट को पहचाने कैसे, कैसे पहचाने इस थाट को, कैसे पहचाने इस थाट को, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने इस थाट को, कैसे पहचाने? चलो मैं आपको बताता हूं कैसे पहचानना है। इन थाट, जो ये थाट है ना बिलावल थाट, इसकी एक ही पहचान है। क्या पहचान है? कि इसमें सभी के सभी स्वर शुद्ध होते हैं, सभी के सभी स्वर शुद्ध होते हैं। मैंने पहले बताया था 7 स्वर होंगे कर्मा के अनुसार, क्रम के अनुसार सभी के सभी स्वर शुद्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या होता है, सभी स्वर शुद्ध होते हैं। तो सभी स्वर शुद्ध लिख दो मेरे भाई। इसमें से शुद्ध स्वर निकाल लो, एक ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। जिनके ऊपर नीचे कोई निशान नहीं लगा वो सारे निकाल दो। जैसे ऐसे बिलावल थाट जिसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी। इनमें से कोई भी स्वर वर्जित नहीं करोगे, कोई भी स्वर आगे पीछे नहीं करोगे। सबसे पहला तो थाट हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर थाट पे देखो आप। सेकंड जो नंबर है ये है कल्याण, कल्याण थाट। तो दूसरे नंबर पे कल्याण आता है। कल्याण में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक चीज करनी है। जो माँ ये शुद्ध देख रहे हो ना आप, ये शुद्ध जो कर रहे हो, इसको आपको तीव्र कर देना है। तो यहां पर हम कैसे बोलेंगे, सीधी सी बात है, जब माँ तीव्र हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 2 3 4 5 6 ये जो 6 स्वर हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे भाई, शुद्ध हैं। ये तो पहले ही शुद्ध है, अब हमने किए थोड़ी है। लेकिन हमने सिर्फ ये बता दिया इसमें माँ तीव्र होता है, बाकी स्वर शुद्ध। तो यहां पर माँ तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध है। माँ तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध। बिलावल थाट, सबसे पहले बिलावल थाट नाम लिख लेना भाई, बिलावल। कल्याण, बिलावल में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। ये बिलावल हो गया भाई, ये बिलावल है, सभी स्वर शुद्ध हैं। कल्याण में माँ तीव्र है, बाकी स्वर शुद्ध है। माँ तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध। माँ तीव्र ऑटोमेटिकली यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ बाकी स्वर शुद्ध, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। अब आते हैं अगले पर, थर्ड। थर्ड है मारवा थाट। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा। मारवा थाट के अंदर देखो माँ तीव्र था, माँ तीव्र है, रे को भी कोमल मार दो भाई, रे को भी कोमल कर दिया तो रे कोमल और माँ तीव्र बन करके क्या बन गया हमारा मारवा थाट। तो माँ तीव्र तो है ही पहले से, और रे को भी कोमल कर दो। माँ तीव्र है लेकिन रे को भी कोमल कर दो। ठीक है, 4 नंबर पे मैं आता हूं। यहां पर हम बात करेंगे पूर्वी थाट की। पूर्वी थाट। तो पूर्वी थाट के अंदर माँ तीव्र है, रे भी कोमल है। माँ तीव्र है, रे भी कोमल है, तो क्या है और ऐड, धा कोमल है। धा कोमल देखो नीचे आपको निशान दिख रहा है। तो माँ तीव्र था पहले भी, रे पहले कोमल था, रे के साथ हमने धा को कोमल कर दिया। लो जी बन गया हमारा। क्या इसमें मंत्र पढ़ना था, हमने हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 5th नंबर पर, जो कि जिसका नाम है तोड़ी। तोड़ी थाट। तोड़ी, हथौड़ी होती है ना, उसका हाथ दो तोड़ी बन गया। अब वो कह रहे थे वो रे कोमल है, धा कोमल है, माँ तीव्र है, लेकिन एक स्वर और कोमल कर दो। कितना आसान है देखो, हम इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले सभी स्वर शुद्ध थे, फिर माँ तीव्र किया, माँ तीव्र के साथ रे कोमल किया, माँ तीव्र के साथ रे और धा कोमल किया, और माँ तीव्र के साथ
रे कोमल, गा कोमल और धा कोमल कर दिया। रे कोमल, गा कोमल और धा कोमल कर दिया। बिलावल, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ऐसे ही याद करना, ऐसे ही याद करना, ठीक है। बिलावल, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये हमारा एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस। ऐसे याद नहीं करोगे तो उलझ जाओगे महाराज। तो बिलावल, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। बिलावन सभी शुद्ध, बिलावल सभी शुद्ध, मातीव्र, माँ के साथ रे, मातीव्र के साथ रे धा कोमल, मातीव्र के साथ रेगा धा कोमल, रेगा धा कोमल, मातीव्र, ठीक है। दो इंक्रीज हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा भैरव। भैरव थाट। भैरव थाट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? भैरव थाट में हमें देखो, ये गा हटा दो और ये बीच के 2 स्वर हटा दो आप, बस 2 स्वर हटाते ही हमारे पास रे और धा आ जाएगा। तो ये रे कोमल और ये धा कोमल, ठीक है। रे और धा कोमल, भैरव में रे और धा कोमल है तो भैरव। अब देखो, अब बदल रहा है भैरवी। भैरव, भैरवी, भैरवी के अंदर अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है। सबसे आसान 2 ही हैं यहाँ पर, एक तो भैरवी और एक बिलावल। बिलावल में तो सभी शुद्ध और भैरवी में सभी कोमल। सभी कोमल का मतलब सा कोमल नहीं होगा मेरे भाई, कभी सा कोमल कर दो, माँ कोमल कर दो, पा कोमल कर दो। सभी कोमल का मतलब जो जितने भी कोमल होते हैं, 4 कोमल होते हैं हमारे पास, तो चारों के चारों यहाँ डाल दीजिए। रे गा धा नी, रे गा धानी, रे गा धानी कोमल, ये हो गया हमारा भैरवी। भैरवी के बाद हम बात करेंगे आसावरी। आसावरी, आसावरी जो थाट है, आसावरी थाट के अंदर क्या है? इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रे को शुद्ध करना है। अब क्या बच गया? गा धा नी, तो ये रे हटाए, देखो ये जो रे है ना, ये अगले में नहीं आएगा, तो गा धा नी, ठीक है महाराज। नेक्स्ट हम बात करेंगे काफी की। काफी थाट क्या होता है? काफी थाट का मतलब होता है जिसमें हम धा को हटा दें। इस धा, अब बीच वाले को हटा देना है, गा धा नी में से बीच वाले को, तो बच गया गा और नी। लो जी भाई, हमने हटा दिया है गा और नी। लास्ट खमाज। खमाज के अंदर हमको गा को हटा देना है, ये गा को हटा दिया, खमाज बन गया हमारा। गा को हटाते खमाज बन गया। लेकिन अगर हम इस नी को भी हटा दें तो फिर से आ जाएगा बिलावल थाट, फिर से बिलावल थाट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गए हम, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ गए। अब आप सभी घर बैठे, मेरी आवाज आपको आ ही रही है तो मेरे साथ आपको बोलना है। मैं 3-4 बार बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। आप सभी बोले, मन मन में बोले, चिल्लाएं ना, नहीं तो मम्मी मारेगी, ठीक है। तो बोलना है बिलावल, बोल दिया होगा, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। फिर से रिपीट करते हैं, बिलावल, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। फिर से आते हैं, कैसे लग रहे हैं? बिलावल, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये छोड़ो, भैरव भैरवी। भैरव भैरवी तो बहुत आसान है भाई, भैरव का भैरवी। भैरव भैरवी असावरी काफी खमाज, भैरव भैरवी असावरी काफी खमाज। अब यहाँ से फिर आते हैं, बिलावल, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, भैरव भैरवी असावरी काफी खमाज। भैरव भैरवी असावरी काफी खमाज, इनकी पहचान भी आपको पता चल गई। सभी शुद्ध, मातीव्र, मातीव्र रे कोमल, मातीव्र रे कोमल धा कोमल, मातीव्र रेगा धा कोमल, भैरव रे धा कोमल, रेगा धानी कोमल, गा धानी कोमल, गानी कोमल, नी कोमल। लो जी, आ गया हमारा सारे के सारे थाट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर मेरे साथ एक बार आप सभी बोलना, सभी के सभी शुद्ध हैं तो क्या बना? बिलावल। माँ कर दिया तीव्र, बन गया क्या? कल्याण। माँ तीव्र रे कोमल बन गया मारवा। माँ तीव्र रे कोमल और धा कोमल बन गया पूर्वी। माँ कोमल, सॉरी, माँ तीव्र रे कोमल, धा कोमल और गा कोमल बन गया हमारा तोड़ी। तोड़ी के बाद हमने गा और माँ को हटा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? भैरव। भैरव आने के बाद गा और धा नी को भी कोमल कर देना है, रेगा धानी, ये बन गया हमारा भैरवी। भैरवी के बाद रे हटाना है,
तो बन गया असावरी के बाद धा हटाना है, बन गया काफी के बाद गा हटाना है, बन गया हमारा खमाज के बाद हमें नी हटाना है, तो बन गया हमारा वापस से जहां से हमने शुरू किया था बिलोंग।